मित्रों नमस्कार। आज वास्तुशास्त्र में चर्चा करते हैं मन के ऊपर, जिसमें हम वास्तुशास्त्र से संबंधित सूत्रों को देखेंगे, संतुलन, असंतुलन और कुछ ज्योतिष के आधार पर भी इसे देखने का प्रयास करते हैं और उससे संबंधित असंतुलन को संतुलित करने की कुछ स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात है मन। मन अस्थिर है, स्थिरता नहीं है मन में, चंचलता है, बेचैनी है, अवसादग्रस्त है, भागम भाग सी लगी हुई है, मेंटली स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो गई है। जब मन बेचैन होता है तो हम किसी भी प्रकार के निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाते। बहुत सारे मन में भ्रांतियाँ, बहुत सारी बातें, ऊहापोह की स्थिति चलती रहती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि मन की स्थिरता बने, हम सही निर्णय ले पाएँ और हमारा जीवन सुदृढ़, स्वस्थ और सुचारू रूप से गतिमान हो सके। इसके लिए पारंपरिक वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में आता है, एक सूत्र आता है, अपराजित प्रेक्षा के 51 सूत्र में 19वां श्लोक कहा गया है कि शत्रु कर्त्री विरागा च गोत्र क्षयकारी तथा गृहे च कन्यका हंत्री सदा दुख भयावह। यानी कि मन की दिशा कौन सी है, कहाँ है ये मन? अगर हम अपने भवन में देखें वास्तुशास्त्र के अनुसार और ज्योतिष के अनुसार अगर मिलाते हैं तो मन बुद्धि तत्व से जुड़ा हुआ होता है और चंद्र ग्रह से जुड़ा हुआ होता है, जिसकी दिशा ज्योतिष में भी वायव्य कोण निर्धारित किया गया है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। यानी डिग्रियों के आधार पर अगर हम देखें तो 315 डिग्री आता है। तो इस दिशा में अगर असंतुलन होता है तो वास्तुशास्त्र के अनुसार क्या कहता है? शत्रु कर्त्री विरागा च, यानी कि बिना मतलब के हमारे शत्रु पनपते रहते हैं, अन्य लोगों से बेवजह शत्रुता होती है। विरागा च, विराग उत्पन्न होता है मन में, यानी कि एकांकीपन, अकेलापन, लोगों से मोह हटता है, चाहे वह परिवार हो, समाज हो, हटता जाता है, कटता जाता है। शत्रु कर्त्री विरागा च गोत्र क्षयकारी तथा, गोत्र मतलब हमारे अपने स्वजन, हमारे अपने बंधु बांधव, सगे संबंधी। तो गोत्र क्षयकारी तथा, यानी कि और यह अपने बंधु बांधवों से दूर कर देता है, अलग कर देता है, कटने लगते हैं, दूर हो जाते हैं। गृहे च कन्यका हंत्री, और घर में रहने वाली कन्याएं यानी कि पुत्री सदा दुख भयावह, यानी कि वह सदा भय ग्रसित रहती हैं, पीड़ित हो सकती हैं, उन्हें दुख परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पुत्री को, कन्या को, बहन को। चंद्रमा स्त्री से भी जोड़ा जाता है, स्त्री का कारक भी है। इसलिए यानी कि यह कैसे होगा, क्यों होगा, किस प्रकार का असंतुलन होगा? वायव्य कोण में तो इस प्रकार की स्थितियां बनेगी। तो वायव्य कोण में अगर कोण के तरफ में एक्सटेंशन हो, बहुत ज़्यादा थोड़ा बढ़ा हुआ हो बाकी आकार से, या कट हो, वह कोण ही कटा हुआ हो, या उस दिशा में डबल हाइट हो ऊपर में, या उस दिशा में हमारा द्वार आ रहा हो, मुख्य द्वार घर का आ रहा हो, या उस दिशा में मुख्य द्वार है और सामने से बीथी शूला आ रहा हो,
यानी कि जिसको हम रोड हीट कहते हैं। ये सारे वायव्य कोण के दोष हैं, असंतुलन है। जब बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा, यह मुख्य द्वार होता है, तो हमारा अति बल वायु हो जाता है। अति बल वायु, अति बल का मतलब यानी कि बहुत ज़्यादा ताकतवर वायु तत्व। तो वायु, जब वायु का सुंदर स्वरूप क्या है? स्वर। और जब वही विकृत हो जाता है तो वह तूफान में बदल जाता है। वायु तत्व स्पर्श तन्मात्रा है वायु तत्व की। यानी कि हमारे घर में बातचीत करने का तरीका बवंडर सा होता है, तीखापन होता है, बात कहीं का कहीं होना शुरू हो जाए। बात कुछ और चल रही थी, चर्चा कुछ और, झगड़ा का कारण कुछ और बन जाए। सदा हम बाहर यात्राओं के कारण, नौकरी के कारण, व्यवसाय के कारण सदा घर बनाए हैं, लेकिन बाहर बाहर ही रहना पड़ रहा है, अपनों के साथ नहीं रह पा रहे हैं। और अगर वह कट है तो हम मानसिक रूप से शिथिल जैसा हो जाते हैं, सोच ही नहीं आगे बढ़ पाती है, विचार ही नहीं कुछ कर पाते हैं। हमारा बुद्धि तत्व है वो संकुचित हो जाता है, कट सा जाता है, समझ नहीं पाते हैं बातें लोगों का। ये सारे असंतुलन है। अब इसका उपाय भी साथ साथ में मैं बताने का प्रयास करूंगा। इसी को अगर हम थोड़ा ज्योतिष के आधार पर देखना चाहें तो यह दिशा, वायव्य कोण जो दिशा है, आपकी कुंडली का 5वां भाव और 6ठा भाव को प्रदर्शित करता है। 5वां भाव यानी कि आपका बुद्धि, विद्या, संतति सुख, संतान, आपका मनोरंजन, आपका पसंद नापसंद, आपके सॉल्यूशन, कंसल्टेंसी, उपाय, ये सारे के सारे 5म भाव को से प्रदर्शित होते हैं। गर्भाशय से संबंधित, गर्भ से संबंधित, संतान उत्पत्ति से संबंधित, विद्या प्राप्ति से संबंधित, ये सारे 5म भाव से संबंधित। तो इन सब से संबंधित कुछ न कुछ परेशानियां आना शुरू हो जाती है। साथ साथ में आपके कुंडली के 3, 7 और 11 नंबर की राशियां या इनके स्वामी कहीं न कहीं पीड़ित होंगे। साथ साथ में चंद्र ग्रह पीड़ित हो सकता है। तब इस प्रकार की स्थितियां बहुत विस्तृत रूप से रूप धारण करती है। तो अगर ऐसी स्थिति हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या करें, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन है वायु कोण, वायु तत्व है चंद्रमा का। तो इसके लिए पारंपरिक सूत्रों, जो हमारे वास्तु के वैदिक पारंपरिक ग्रंथ हैं, जैसे मय मतम है, उसमें भी बताया गया है कि चंद्रमा वायु, चंचलता, इसका कारक है। तो चंचलता जहाँ पे आया तो उसमें बहाव हो जाता है, तो उसको दबाना अति आवश्यक है। तो जब अति बल हो जाए, वायु तत्व, वायव्य कोण, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, तो वहाँ पे पारंपरिक ग्रंथों के अनुसार उपाय बताया गया है कि नीलवर्णी, जिसे नीलम हम कहते हैं, या गोमेद रत्न का प्रयोग सुमुहूर्त समंत्र स्थापित करें और वह दिशा वहाँ से, वायव्य कोण से ही सकारात्मक दिशाओं का प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। तो उस कोण पे वायु तत्व से संबंधित, वायु तत्व की आकृति क्या है? वायु तत्व की आकृति गोलाकार है, वृत्त है, चक्र जैसा है, गोल है, राउंड शेप है। तो राउंड शेप का और वायु तत्व का कलर क्या कहा गया है? आपः श्वेता क्षिति पीता रक्त वर्णो हुतासन मारुतो नील, यानी कि वायु, मारुत मतलब हवा, वायु तत्व को नील वर्ण का कहा गया है। यानी कि नील वर्ण की आकृतियां वहाँ पे हम अगर राउंड शेप में, गोलाकार आकृति में अगर स्थापित करते हैं तो बहुत ही लाभदायक होगा। सर्वप्रथम उस दिशा में जो आकार प्रकार में असंतुलन है
उसे संतुलित करने के बाद अगर हम इस सब प्रयोग को करते हैं, वायु तत्व से संबंधित उस दिशा में रत्नों का प्रयोग करते हैं, औषधियों का प्रयोग करते हैं, खनिज पदार्थों का प्रयोग करते हैं, या उसके धातुओं का प्रयोग करते हैं, रंगों का प्रयोग करते हैं, तो वायु तत्व संतुलित होता है। जो वायु तूफान की गति से बह रहा था वह स्वर में परिवर्तित हो जाता है, आवाज़ घर का सुधर जाता है, स्वर सुधर जाता है। एक पिछले पोस्ट में हमने लिखा था, कांस्य का, ब्रॉन्ज का एक बेल, घंटी अगर हम लगाते हैं या विंड चाइम्स लगाते हैं, स्वर परिवर्तन होता है, वायव्य कोण में संतुलन आता है। और ज्योतिषीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो पंचम भाव का स्वामी जो आपका है कुंडली का, तो पंचम भाव पर देखें, कहीं कोई नकारात्मक दृष्टि तो नहीं पड़ रही है किसी ग्रह का, तो उसे संबंधित दान किया जाए, जप किया जाए। और जो पंचमेश है, पंचम भाव का स्वामी ग्रह है, उस ग्रह के बीज मंत्रों का जाप किया जाए। चंद्रमा के लिए सबसे सुंदर उपाय, अपने माता जी का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, शिव जी का आराधना करें। बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर आप वायव्य कोण से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी से दो चार हो रहे हैं, अगर झेल रहे हैं, तो अब उपाय आपके हाथ में है, संतुलन आपके हाथ में। संतुलित कीजिए और आप इसका प्रयोग करने के बाद अपने अनुभव अवश्य में शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उपेंद्रा वास्तु रिजॉल्व सदैव यही प्रयास में है कि आपके जीवन में आने वाली छोटी छोटी या बड़ी बड़ी परेशानियों को भी छोटे छोटे उपाय के द्वारा, जो हमारे पारंपरिक ग्रंथों में लिखित है, उसके द्वारा कैसे सुधार कर सकें, उसमें कैसे कमी ला सकें। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।